बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 जो है वो कंटिन्यू की हुई है, जिसके 7 क्वेश्चंस जो थे हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में कवर कर लिए थे। तो अपनी इस वीडियो में हम जो है 8 से लेकर 14 तक क्वेश्चंस जो है वो हम सॉल्व करेंगे और ये तकरीबन 7 क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन्हीं 7 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो अगर आपके पास बुक है तो आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, हमारी बुक में कुछ इस तरीके से ये प्रिंटेड है। तो आइए चलें इसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 है और सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस वेयर एक्स वाई जी इज़ दैन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स। तो हमारी इस इक्वेशन में ओनली एक्स वेरिएबल है। तो एक्स वेरिएबल जो है हमारे पास ये रियल नंबर का सेट है। तो रियल नंबर में जो सेट है, जो भी इसकी एलिमेंट्स होंगे वो वैल्यू एक्स की होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 3x + 2 एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू 7। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि रूल ये है कि अगर हमारे पास ये 3x + 2 जो एब्सोल्यूट वैल्यू है और अगर ये x की वैल्यू है तो हमारे पास यहाँ पे ये ग्रेटर दैन 0 है। 7 इज़ ग्रेटर दैन 0 है। तो x इज़ ग्रेटर दैन 0 यानी कि अगर 3x + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू अगर इक्वल है 7 के तो 7 जो है वो ग्रेटर दैन 0 है। तो अगेन मैं आपको रूल जो है वो याद करवा देता हूँ। तो एज़ पर द रूल्स अगर x की वैल्यू यानी एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर जो भी वैल्यूज़ आएंगी अगर वो ग्रेटर दैन 0 हुई, जो कि है इज़ इक्वल टू 7, तो 7 इज़ ग्रेटर दैन 0 है। तो अगर ग्रेटर दैन 0 वैल्यू हुई तो हमारे पास ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ये फर्स्ट रूल जो है अप्लाई होने जा रहा है। तो फर्स्ट रूल क्या है, द इक्वेशन एब्सोल्यूट x इज़ इक्वल टू k की ऐसी वैल्यू जहाँ पे x एब्सोल्यूट जो है वो k के इक्वल है और k की वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन 0 हो। k की वैल्यू अगर ग्रेटर दैन 0 है तो इसके दो जो है आंसर्स निकलेंगे, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। यानी पॉजिटिव के एक वैल्यू होगी और दूसरी वैल्यू होगी नेगेटिव के। तो ये नंबर लाइन के ऊपर जो वैल्यूज़ आएंगी वो इस तरीके से आएंगी। तो नंबर लाइन के ऊपर कैसे इसको डिपिक्ट करना है या प्लॉट करना है तो ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे है और ये इक्वल है 7 के और 7 जो है वो ग्रेटर दैन 0 है। तो लिहाजा इसके ऊपर जो रूल अप्लाई होने जा रहा है वो फर्स्ट रूल है। तो द इक्वेशन x एब्सोल्यूट इज इक्वल टू k एंड k इज़ ग्रेटर दैन 0, जहाँ पे k जो है वो ग्रेटर दैन 0 होगा तो फिर इसके सॉल्यूशंस जो हैं पॉजिटिव वैल्यू में और नेगेटिव वैल्यू में निकलेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं और इनके x की जो है वो पॉसिबल दो वैल्यूज़ हम फाइंड करते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक सिंगल एब्सोल्यूट वैल्यू है, यानी कि एक ही एब्सोल्यूट के अंदर 3x + 2 लिखा हुआ है। तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। हम अपना सोल्यूशन जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं और 3x + 2 को कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे कि 3x + 2 इज़ इक्वल टू 7। और नेक्स्ट टाइम जब हम इसे लिखेंगे, क्योंकि जो x है उसकी पॉसिबल दो वैल्यूज़ निकलेंगी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव के और नेगेटिव के, तो हमें इसको नेगेटिव में भी लिखना पड़ेगा। तो अब की बार अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो -7 में लिखेंगे। तो अब जो है हम इसको कॉपी कर लेते हैं 3x + 2 को एंड दिस इक्वल्स टू -7। तो ये दो इक्वेशंस जो है हमारे पास आई हैं, हम इसे सॉल्व करेंगे और x की पॉसिबल दो वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम x इज़ इक्वल टू 7 - 2 डिवाइड बाई 3 करेंगे और इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सो x की वैल्यू जो होगी हमारे पास इज़ इक्वल टू 7 - 2 इज़ 5 और 5 डिवाइडेड बाई 3 जो है इसका नेट रिज़ल्ट निकल के आएगा। तो एक x की वैल्यू पॉजिटिव है जो कि है 5 डिवाइड बाई 3। तो देखते हैं दूसरी x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ रही है। तो बीच में चूँकि ये दो सेपरेट इक्वेशंस हैं, हमको सेपरेटली सॉल्व करना है। तो बीच में जो है सेमीकोलन का साइन आप ड्रॉ कर सकते हैं या एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम अपनी सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है, x इज़ इक्वल टू -7 -2, ये पॉजिटिव 2 जो है राइट हैंड साइड पे आगे नेगेटिव हो जाएगा और डिवाइडेड बाय इसको 3 करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेट रिज़ल्ट निकल के आएगा वो होगा -7 और -2 जो है -9 होते हैं और -9 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा
x इज़ इक्वल टू -3। तो हमारा सोल्यूशन सेट जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, मैं इसे नीचे मेंशन कर देता हूँ। तो सोल्यूशन सेट जो है कुछ इस तरीके से बन रहा है कि सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू x की पहले सबसे जो छोटी वैल्यू होगी उसे हमने जो है लिखना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जो निकल के आई वो -3 है, और बिगेस्ट वैल्यू जो है पॉजिटिव 5/3 है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो कहने का मकसद ये है स्टूडेंट्स के हमारे पास यहाँ पे जो डिस्टेंस निकल गया है, चूँकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो हमारे पास ये बार्स जो नज़र आ रहे हैं, दो वर्टिकल बार्स जो नज़र आ रहे हैं, तो दो वर्टिकल बार्स जो हैं ये डिस्टेंस को शो करते हैं, ये डिस्टेंस को शो करते हैं। मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ, दीज आर कॉल्ड डिस्टेंसेस। और डिस्टेंस जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो नंबर लाइन के ऊपर जो डिस्टेंस आ रहा है वो -3 से 5/3 तक है। तो ये किस तरीके से है इसे भी मैं जो है थोड़ा सा आपको मेंशन कर देता हूँ। तो ये एक नंबर लाइन है स्टूडेंट्स, और नंबर लाइन में आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है -3 है। तो -3 जो है हमारे पास यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरीके से डिपिक्ट कर सकते हैं कि -3 से जो है डिस्टेंस स्टार्ट होता है। तो ये जो है यहाँ पे -3 है, हमने इसको डिपिक्ट कर लिया। और जो लास्ट वैल्यू है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है वो है 5/3। तो 5/3 को भी बिल्कुल नंबर लाइन पे इस तरीके से हम डिपिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास 5/3 कंप्लीट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये वो डिस्टेंस है जो 0 के फासले पे हैं, यानी 0 से कितनी दूर है, -3 से लेकर 0 से पॉजिटिव वैल्यू कितनी दूर है, 5/3 तक। तो ये जो है डिस्टेंस को शो करता है, जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है एब्सोल्यूट वैल्यू। ये जो दो वर्टिकल बार्स हैं ये डिस्टेंस को शो करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है -3 से लेकर 5/3 तक जो है इसका ये डिस्टेंस शो होगा। तो नंबर लाइन में स्टूडेंट्स आपने हमेशा याद रखना है कि इसमें माइनस की भी वैल्यूज़ होती हैं और पॉजिटिव की भी वैल्यूज़ होती हैं। तो -3 से लेकर 5/3 तक जो है ये कंप्लीट डिस्टेंस होगा। और अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो 5/3 यानी मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को अगर माइनस करें तो हमारे पास जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा पॉजिटिव। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और क्वेश्चन हमारा वही है और एक्सरसाइज 5.3 है। सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू equations where x, y, z is an element are the elements of real numbers। तो रियल नंबर्स के एलिमेंट्स है। तो हमारे पास इक्वेशन में ओनली वन वेरिएबल है जो कि है x। तो x जो है वो एलिमेंट है रियल नंबर। तो आइए स्टूडेंट्स और इस इक्वेशन को हम जो है सॉल्व करते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हम अपना सोल्यूशन जो है शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इक्वेशन के अंदर हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 है। तो 3 को राइट हैंड साइड पे ले जाके 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू रहेगी वो होगी 4x एब्सोल्यूट। 4x एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 3 × 12। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और एब्सोल्यूट वैल्यू को हटा के वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो हमने लिखना है 4x इज इक्वल टू 3 × 12 इज 36, ये रहेगा पॉजिटिव 36, और फिर सेमीकोलन ड्रॉ करेंगे और अगेन इसी इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे 4x इज इक्वल टू, अब इस मरतबा जो है हमने पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव 36 लिखना है। रूल वही है स्टूडेंट्स, आप जैसे कि देख सक रहे हैं कि हमारे पास 4x है लेफ्ट हैंड साइड पे जो कि k की वैल्यू जो है वो 36 निकल रही है। 4x इज इक्वल टू 36, तो 36 इज ग्रेटर देन 0 है। तो लिहाजा फर्स्ट रूल के तहत इसके जो है वो दो आंसर्स निकलेंगे x के, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। ये भी हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव हो और ये भी हो सकता है दोनों नेगेटिव हो। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो है हमारे पास यहाँ पे अगर ग्रेटर देन 0 वैल्यू है x की तो इसकी पॉसिबल दो आउटकम्स जो है वो निकलेंगे। तो अब हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि x की दो पॉसिबल वैल्यूज़ कौन कौन सी निकल रही हैं। तो हमारे पास यहाँ पे x है, x इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 4। तो x की फर्स्ट वैल्यू जो निकल के आ रही है वो है 9। और सेकंड वैल्यू की तरफ चलते हैं, सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो x की वैल्यू निकलेगी वो होगी -36 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ जो x की वैल्यू निकल के आ रही है वो है -9। तो ये दो सोल्यूशन सेट्स हैं हमारे पास।
तो सोल्यूशन सेट्स जो है मैं राइट हैंड साइड पे मेंशन कर देता हूँ। तो हमारे पास जो दो सोल्यूशन सेट्स निकल के आए हैं वो हैं s इज़ इक्वल टू स्मॉलेस्ट वैल्यू को पहले शो करेंगे हम -9 और बिगेस्ट वैल्यू को बाद में। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर, यही हमारा सोल्यूशन सेट है। अब अगर हम इसे नंबर लाइन पे डिपिक्ट करें या शो करना चाहते हैं या प्लॉट करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से करेंगे। मैं इसे भी जो है आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर लाइन, और नंबर लाइन के ऊपर हमने डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड करना है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करना है और बिगेस्ट वैल्यू तक जाना है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -9 है, तो -9 जो है या आप देख सक रहे हैं कि -9 से ट्रैवल करना शुरू किया और डिस्टेंस कवर किया 9 तक। तो इसे जो है नंबर लाइन पे इस तरीके से मैं आपको मेंशन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से जो है हमने एक एरो लाइन शुरू करनी है और ये हो जाएगा हमारे पास -9, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये डिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट है, और जो एंडिंग पॉइंट है वो है +9। तो ये हमारे पास एंडिंग पॉइंट है और ये है +9। तो -9 से लेकर 9 तक जो है नंबर लाइन के ऊपर जो है वो डिस्टेंस आ रहा है। तो हम इस तरीके से इसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस अगर मैं फाइंड करना है कि कितने किलोमीटर का डिफरेंस है या कितने सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो हमारे पास रूल वही है कि मैक्सिमम में से हम माइनस कर देते हैं मिनिमम को। तो अगर हम मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करें, यानी कि 9 माइनस, ये मैक्सिमम था 9, इसमें से अगर हम माइनस करते हैं मिनिमम पॉइंट जो कि हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो, तो हमने -9 को माइनस करना है 9 में से। तो हमारे पास जो डिस्टेंस निकल के आएगा ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 9 + 9 रहेगा ये। तो 9 + 9 इज़ इक्वल टू 18। तो 18 सेंटीमीटर या 18 यूनिट्स आप कह सकते हैं कि इनका डिस्टेंस है। वैसे भी अगर आप यहाँ से काउंट करना शुरू करें तो टोटल 18 यूनिट्स बनते हैं। ये -9 से लेकर -8 तक 1 यूनिट बनता है, फिर ये 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो 18 यूनिट्स बनते हैं। तो ये है नंबर लाइन के ऊपर डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 10 है 5x एब्सोल्यूट + 10 इज़ इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसे, और सॉल्व करने के बाद ये देखेंगे हमारे पास जो k की वैल्यू है पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, और 5x एब्सोल्यूट जो है हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहेगा, और पॉजिटिव 10 जो है हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 - 10। तो स्टूडेंट्स इसका जो नेट रिजल्ट निकल के आ रहा है वो है 5x एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू -5। तो आपने इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो k की वैल्यू निकल रही है दिस इक्वल्स टू -5, और अगर ये -5 के इक्वल है तो k जो है हमारे पास इज़ लेस देन 0 है। तो k अगर लेस देन 0 हो तो इसकी कोई भी सोल्यूशन नहीं होती। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3 रूल्स हैं। k जो है अगर लेस देन 0 है तो हमारे पास ये सेकंड रूल बन रहा है, यानी x अगर एब्सोल्यूट है और ये 0 के इक्वल नहीं, बल्कि x अगर एब्सोल्यूट है और x इज इक्वल टू k है, और k की वैल्यू जो है लेस देन 0 हो, तो इन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है हैज़ नो सोल्यूशन एंड द सोल्यूशन सेट इन दिस केस इज़ नल। तो इस केस में सोल्यूशन सेट जो है वो नल हो जाएगा। तो इसकी रीज़न भी मैंने आपको पहले बताई है, कि पहले भी मैं मेंशन कर चुका हूँ कि डिस्टेंस जो है कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है। डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो लिहाजा जो इसका आंसर है वो नल होगा। तो यहाँ पे मैं इसे मेंशन कर देता हूँ कि सोल्यूशन सेट जो है इस केस में, चूँकि हमारे पास k की वैल्यू लेस देन 0 है, तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो नल सेट होगा, नल होगा। तो यही इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सरसाइज हमारी 5.3 ही है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 11 हम करने जा रहे हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन है, दोनों तरफ जो है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, और लेफ़्ट हैंड साइड पे इसके फ्रैक्शन है और राइट हैंड साइड पे नंबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 - 2y एब्सोल्यूट वैल्यू न्यूमरेटर में है, और ये डिवाइडेड बाय 4 है, और ये इक्वल टू 3। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो k की वैल्यू है पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। तो हम अपना सोल्यूशन जो है यहाँ से शुरू करेंगे। सोल्यूशन, तो जहाँ पे आप देख सक रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 4 है, तो 4 को ले जाके राइट हैंड साइड पे 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन निकल के आएगी वो होगी 1 - 2y एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू 4 × 3
इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं और 1 माइनस 2y को 2 मरतबा लिखेंगे। 1 माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स 3 इज़ 12, ये पॉजिटिव 12 रहेगा और सेमी कॉलन ड्रॉ करेंगे। चूँकि हमारे पास ये राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर आ रहा है और ये ग्रेटर दैन 0 है, यानी 12 जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, तो लिहाजा इसकी पॉसिबल दो जो है आउटकम्स निकलेंगे, दो आंसर्स निकलेंगे हमारे पास वेरिएबल y के, जो कि होंगे एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, और ये भी हो सकता है दोनों पॉजिटिव हों और ये भी हो सकता है दोनों नेगेटिव हों। तो लिहाजा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दो वैल्यूज़, तो हमें इसी 12 को यानी 4 टाइम्स 3 12 को एक मरतबा पॉजिटिव में लिखना है और दूसरी मरतबा जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो हम नेगेटिव 12 में लिखेंगे। तो सेकंड टाइम्स जो है, सेकंड टाइम मैं इसको ये वैल्यूज़ कॉपी डाउन कर लेता हूँ। तो 1 माइनस 2y इज़ इक्वल टू -12, इस मरतबा हम इसको -12 लिखेंगे क्योंकि दो आउटकम्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं और पॉसिबल y की वैल्यूज़ जो है फाइंड कर लेंगे। तो -2y जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, ये इक्वल टू है 12 और 1 को राइट हैंड साइड भी ले आएंगे तो ये -1 बन जाएगा। तो y की पॉसिबल वैल्यू जो निकल के आ रही है हमारी फर्स्ट इक्वेशन में से वो है 12 माइनस 1 इज़ 11, तो 11 डिवाइडेड बाय -2, तो ये हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट वैल्यू y की। तो सेकंड वैल्यू क्या होगी, इसे भी हम जो है वो सॉल्व करके देख लेंगे। तो यहाँ रहेगा हमारे पास -2y इज़ इक्वल टू -12 और 1 जो है राइट हैंड साइड पे आके ये भी -1 बन जाएगा। तो नेट रिज़ल्ट इसका निकल रहा है -2y इज़ इक्वल टू -12 और -1 जो है वो -13 होंगे। सो माइनस माइनस से कैंसिल रहेगा और y की वैल्यू आ जाएगी 13 डिवाइडेड बाय 2। तो ये पॉजिटिव 13 डिवाइड बाय 2 जो है हमारा इसका आंसर निकल के आएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, मैं इसे मेंशन कर देता हूँ। तो सोल्यूशन सेट जो है हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू को लिखा जाएगा यानी -11/12। तो -11/12 जो है इसकी फर्स्ट वैल्यू निकल के आई y की। सेकंड वैल्यू जो है वो 13 डिवाइड बाई 2 है और कर्ली ब्रैकेट को हमने क्लोज कर लेना। तो ये इसका सोल्यूशन सेट है, ये इसका फाइनल आंसर है। लेकिन अगर हम इसको देखना चाहें कि इसका डिस्टेंस कितना बनता है, तो डिस्टेंस नंबर लाइन में -11/2 से लेकर 13/2 तक बनता है। इसे जो है मैं नंबर लाइन पे मेंशन करने जा रहा हूँ। तो नंबर लाइन जो है हमने यहाँ पे शो किया है और सबसे पहले हम इसको अगर प्लॉट करना चाहें तो कुछ इस तरीके से करेंगे कि -11/2 का जो आंसर है वो होता है -5.5, यानी 11 को अगर 2 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आएगा 5.5। चूँकि ये नेगेटिव है तो ये -5.5 हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा। तो ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है जहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये है -5.5 और यहाँ पे मैं इसको जो है एरो से मेंशन कर देता हूँ। ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये होगी -11/2 और जो हमारे पास फाइनल वैल्यू है, जो बिगेस्ट वैल्यू है वो है 13 डिवाइड बाई 2, जिसका आंसर आता है 6.5। 13 को अगर 2 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 6.5। तो ये है हमारे पास स्टूडेंट्स 6.5। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये है 6.5 और फ्रैक्शन में जो हमारा सोल्यूशन सेट में इसका आंसर है इसे भी मैं मेंशन करता हूँ। तो जहाँ पे ये पॉइंट रुकता है, ख़त्म होता है, तो ये पॉइंट जो है 13 डिवाइड बाई 2 कहलाता है। 13 डिवाइड बाई 2, तो ये वो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स जो हम नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करके हासिल कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये जो है कुछ इस तरीके से पॉइंट्स बन रहे हैं कि अगर हम मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस निकल आएगा। तो फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो 6.5 है और इसमें से अगर हम माइनस करते हैं इनिशियल यानी ओरिजिन को, तो ओरिजिन जो है हमारे पास -55 है। तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे -5.5, सॉरी मैंने 55 कह दिया, ये -5.5 है। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये होता है हमारे पास 6.5, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने से प्लस में आंसर आएगा और ये हो जाएगा 5.5। तो इसका जो आंसर है इन दोनों को टोटल करें तो 12 यूनिट्स जो है हमारा डिस्टेंस निकलता है। डिस्टेंस 12 यूनिट्स। अब यूनिट्स जो है कुछ भी हो सकते हैं, सेंटीमीटर हो सकते हैं, इंचेस हो सकते हैं, किलोमीटर्स हो सकते हैं, मीटर्स हो सकते हैं।
तो 12 यूनिट्स हमारा आंसर निकला है। तो अगर आप काउंट करना चाहें तो काउंट करने से भी हमारा आंसर जो है वो 12 आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 12 में जो इक्वेशन है उसकी दोनों साइड्स पे जो है वो फ्रैक्शन है, जबकि न्यूमरेटर में हमारे पास जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं। तो अगर हम इसको देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू है x+1 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 2x - 1 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय 3। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं और x की पॉसिबल वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। देखते हैं कि ये इक्वेशन जो है लेस देन 1 है, इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। तो आइए इसका सोल्यूशन हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स रूल ये है कि हमने एब्सोल्यूट को एक जगह पे करना है और नंबर्स को दूसरी जगह पे लेके जाना है। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे x+1 एब्सोल्यूट है तो इसे हम जो है कॉपी कर लेंगे और डिवाइडेड बाय का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने 2x - 1 को इसी के नीचे लेके आना है और इसे भी एब्सोल्यूट में रखेंगे। इक्वल टू का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने 2 को जो है दूसरी साइड पे न्यूमरेटर में लेके जाना है और डिवाइडेड बाय 3। तो हम अपनी इक्वेशन जो है कुछ इस तरीके से लिखेंगे। 2 जो है दूसरी साइड पे अगर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, और न्यूमरेटर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड पे, तो वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इसी रूल के तहत मैंने जो है अलजेब्रा रूल के तहत जो है मैंने इसको सीक्वेंस में या तरतीब में लिख लिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। चूँकि ये दोनों वैल्यूज़ एब्सोल्यूट हैं तो लिहाजा मैं इसको सिंगल एब्सोल्यूट वैल्यू में लेके आऊँगा, यानी x+1 होल डिवाइडेड बाय 2x - 1, और ये जो हो जाएगा होल एब्सोल्यूट के अंदर वैल्यू चली जाएगी। अब जो है स्टूडेंट्स हमने जो राइट हैंड साइड है इसको हमने कॉपी कर लेना है, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आपने एब्सोल्यूट वैल्यू हटा देनी है, बिल्कुल ख़त्म कर देनी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x डिवाइडेड बाय x+1 डिवाइडेड बाय 2x - 1। लेकिन काबिल गौर बात ये है, मैं आपको यहीं पे बताता चलूँ कि हमारे पास यहाँ पे जो k की वैल्यू निकल रही है वो है 2/3। तो 2/3 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे k की वैल्यू जो आ रही है दैट इज़ ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 वैल्यू हो k की तो हमारे पास जो है पॉसिबल 2 वैल्यूज़ निकल के आती हैं। तो एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में 2 वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे वेरिएबल के निकल के आएंगी। तो वेरिएबल जो है हमारे पास यहाँ पे x है, तो x को जो है इन्हीं एक्सप्रेशंस को हमने 2 मरतबा लिखना है, एक मरतबा पॉजिटिव में और दूसरी मरतबा हमने नेगेटिव में लिखना है। तो हमने एब्सोल्यूट जो है वो रिमूव कर दिए हैं। तो फर्स्ट टाइम हम इसको पॉजिटिव में लिखेंगे इसी इक्वेशन को, नेक्स्ट टाइम जो है इसको इसी इक्वेशन को नेगेटिव में लिखेंगे। तो इक्वल टू का साइन ड्रॉ करने के बाद आपने 2/3 लिख लेना है। यहाँ पे आपने स्टूडेंट सेमीकोलन डाल के सेकेंड टाइम जब इसी इक्वेशन को लिखेंगे तो x+1 डिवाइडेड बाय 2x - 1 इज़ इक्वल टू -2/3 लिखेंगे। तो ये 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो नंबर 9 के ऊपर डिपिक्ट होंगी और हम डिस्टेंस जो है उसको फाइंड करने में हमें पॉसिबल होगा। तो अब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं पॉसिबल x की वैल्यूज़ क्या निकल के आती हैं। तो चूँकि सिंगल फ्रैक्शन है हमारे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, तो इसे हम क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 को x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय x+1 और इक्वल टू का साइन ड्रॉ करने के बाद 2x - 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x - 1। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने इसको एक्सपेंड करना है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 3 टाइम्स x इज़ 3x, तो 3x जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस 3 टाइम्स 1 इज़ 3। तो ये वो एक्सप्रेशन है जो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 2 टाइम्स 2 इज़ 4, ये 4x हो जाएगा और ये -2 रहेगा। अब हमने वेरिएबल्स को एक तरफ और नंबर्स को दूसरी तरफ ले आना है, तो हमारे पास यहाँ पे 3x और -4x हो जाएगा इज़ इक्वल टू -2 और +3 लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आके -3 हो जाएगा। फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे -x नेट रिजल्ट निकल के आ रहा है इज़ इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास -5 है। दोनों तरफ नेगेटिव साइंस हैं तो इन्हें हम रिमूव कर देंगे, ये एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं। तो x इज़ इक्वल टू +5 जो है हमारा आंसर निकल के आ रहा है। देखते हैं राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या x की वैल्यू निकल के आ रही है।
सेंटर में स्टूडेंट्स हमने सेमी कॉलन ड्रॉ कर लेने हैं, क्योंकि 2 पॉसिबल वैल्यूज़ जो है निकलने जा रही हैं वेरिएबल की, तो 2 इक्वेशंस निकल के आ रही हैं, तो लिहाजा हमें बीच में सेपरेशन या कोई लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। राइट हैंड साइड पे भी जो इक्वेशन है वो दोनों साइड्स पे फ्रैक्शन की शक्ल में है, तो यहाँ पे भी जो है हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 3 से x+1 को मल्टीप्लाई कराएंगे। सबसे पहले इक्वल टू का साइन ड्रॉ करने के बाद -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x - 1 को, और इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 3 टाइम x इज़ 3x प्लस 3 टाइम्स 1 इज़ 3 इज़ इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड बाय 2x इज़ -4x, और -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ +2। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है हमारे पास 3x है, और -4x राइट लेफ्ट हैंड साइड पे आके +4x बन जाएगा, इज़ इक्वल टू 2 - 3 लिखेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 7x आ रहा है, और राइट हैंड साइड पे 2 - 3 इज़ -1। तो हमारी जो नेक्स्ट x की वैल्यू निकल के आ रही है वो है -1/7। तो ये वो सेकंड वैल्यू है जो हमारे पास x की निकल के आई है। अब देख सकते हैं कि एक नेगेटिव वैल्यू निकल के आई है और एक पॉजिटिव वैल्यू निकल के आ रही है। तो इसका जो है हम सॉल्यूशन सेट जो है वो बना लेते हैं। तो सॉल्यूशन सेट जो है कुछ इस तरीके से बनेगा। सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, तो -1/7 स्मॉलेस्ट है, और कॉमा ड्रॉ करने के बाद जो बिगेस्ट वैल्यू है वो है 5। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट। तो इसका अगर डिस्टेंस हमें फाइंड करना हो, यानी स्टार्टिंग पॉइंट -1/7 है नंबर लाइन के ऊपर, और पॉजिटिव जो है वो 5 है। तो नंबर लाइन के ऊपर अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो कुछ इस तरीके से करेंगे। तो मैं इसे नंबर लाइन के ऊपर मेंशन करके दिखाता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर लाइन है, और नंबर लाइन के ऊपर डिपिक्ट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमने ओरिजिन यानी -1/7 यानी मिनिमम पॉइंट से हमने स्टार्टिंग लेनी है, और मैक्सिमम पॉइंट की तरफ जाना है, यानी +5 की तरफ जाना है। तो -1/7 को अगर हम डेसिमल्स में देखें तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू है -/7 -1/7। तो इसका आंसर जो है हमारे पास आएगा -0.1428। तो ये वो पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, -0.1428। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये -1/7 को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो है -1/7 को रिप्रेजेंट करता है। तो -1/7 यहाँ से स्टार्ट होता है। अब चलते हैं अपने एंडिंग पॉइंट की तरफ, जो कि है 5। तो 5 को बड़ी आसानी के साथ हम प्लॉट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको मेंशन करते हैं कि ये है 5। यहाँ पे जो है हमारे पास 5 पॉइंट है। तो ये इस तरीके से जो है हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर, यानी -1/7 से लेकर +5 तक ये हमारा नंबर लाइन के ऊपर डिस्टेंस बन रहा है। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। तो 5 में से अगर -1/7 को माइनस करें तो हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में दोनों जानिब जो इक्वेशन है, दोनों जानिब में सिंगल हमारे पास यहाँ पे जो है एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है 5x - 3 एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू x+7 एब्सोल्यूट। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि ये किस रूल में फॉल करते हैं। तो उस हिसाब से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की जो है वैल्यूज़ फाइंड करके डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। तो हम अपना सोल्यूशन जो है यहाँ से शुरू करते हैं। अब जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 5x - 3 है, तो हम 5x - 3 को एज इज़ लिख देंगे। लेकिन इस मरतबा हमने एब्सोल्यूट की जो साइंस हैं, जो वर्टिकल पार्ट्स हैं, इन्हें हमें ड्रॉ नहीं करना, बल्कि हमें इनको इस इक्वेशन को 2 हिस्सों में बाइफरकेट कर देना। तो 5x - 3 जो है लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, और x+7 को फर्स्ट टाइम जो हम लिखेंगे पॉजिटिव लिखेंगे, यानी x+7 एज इट इज़ लिखा हुआ आएगा। और सेकंड टाइम जब हम लिखेंगे, चूँकि हमने इक्वेशन को 2 हिस्सों में बाइफरकेट करना है, उसकी वजह ये होती है कि एब्सोल्यूट को रिमूव करना होता है। तो एब्सोल्यूट को रिमूव करने के लिए हम इसको एक मरतबा प्लस में, एक मरतबा माइनस में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है 5x - 3 लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन की। 5x - 3 इज़ इक्वल टू
और इस मरतबा स्टूडेंट्स हमने माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद ब्रैकेट के अंदर हमने x+7 लिखना है। अब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कौन सी x की वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं। तो ये रहेगा हमारे पास 5x और x जो है ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आके नेगेटिव बन जाएगा और इज़ इक्वल टू ये -3 जो है +3 बन गया और इसके साथ हम 7 में ऐड कर देंगे इसको। तो 5 - 1 इज़ ये हो जाएगा हमारे पास 4x इज़ इक्वल टू और 3 + 7 इज़ 10, ये हमारे पास 10 आंसर आएगा। तो x की पॉसिबल वैल्यू जो निकल के आ रही है वो है 10 / 4। तो 10 / 4 को हम अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो x की वैल्यू निकल के आएगी 2 × 5 इज़ 10 और 2 × 2 इज़ 4। तो 5 / 2 जो है हमारी फर्स्ट वैल्यू निकल के आएगी x की। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ और सेंटर में हमने जो है सेमीकोलन ड्रॉ करना है या कोई लाइन हम जो है ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेपरेट इक्वेशंस हैं और सेपरेट आंसर देंगी। अब जो है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x इज़ इक्वल टू ये -3 जो है वहाँ जाके +3 बन जाएगा और माइनस से x को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये -x और -7 जो है हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। तो 5x लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और -x को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे जो कि हो जाएगी फिर पॉजिटिव x इज़ इक्वल टू 3 - 7 इज़ -4। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास -4 ही वैल्यू रहेगी। तो 5x + x जो है हमारा आंसर आता है 6x। तो 6x इज़ इक्वल टू -4। तो x की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आ रही है वो है x इज़ इक्वल टू एक्चुअली हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज़ इक्वल टू -4/6। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 × 2 इज़ 4, 2 × 3 इज़ 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2/3। तो सेकंड वैल्यू हमारे पास जो x की निकल के आ रही है वो है -2/3। तो इसे हम जो है सोल्यूशन सेट में मेंशन करेंगे। तो सोल्यूशन सेट कुछ इस तरीके से बनेगा कि s इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट से हम स्टार्ट करेंगे और स्मॉलेस्ट वैल्यू को सबसे पहले हम मेंशन करेंगे। तो -2/3 जो है सबसे स्मॉलेस्ट है और 5/2 जो है वो ग्रेटेस्ट है। तो इसको हम लास्ट में लिखेंगे 5 / 2। तो अगर हम देखना चाहें कि नंबर लाइन के ऊपर ये कितना डिस्टेंस बनता है तो हमारे पास जो मिनिमम पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है -2/3। तो -2/3 कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास। तो -2/3 का जो आंसर है डेसिमल में सबसे पहले उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 / 3 इज़ इक्वल टू 0.66 होता है, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो इसका आंसर आएगा -0.6667। तो ये जो है हमारे पास -0.6667 हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू का आंसर आता है, जबकि सेकंड वैल्यू का आंसर होगा वो 2.5 होगा। 5 को अगर 2 से डिवाइड करें तो आंसर 2.5 आएगा। तो ये जो है हमारे पास 2 और 3 के दरमियान में ये 2.5 है। ये 2.5 को रिप्रेजेंट करता है। मैं इसको एरो से जो है वो मेंशन करता हूँ। सो ये यहाँ पे जो वैल्यू इसकी निकल के आ रही है डेस्टिनेशन के ऊपर वो है 5.2 और शुरू में जो इसकी वैल्यू होगी इसे भी मैं मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी -2/3। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका डिस्टेंस नंबर लाइन के ऊपर। तो डिस्टेंस हमेशा जो है वो पॉजिटिव होता है। अगर हम 5 / 2 में से -2 / 3 को माइनस करें तो हमारा जो डिस्टेंस निकल के आएगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास जो इक्वेशन है वो है z + 3 एब्सोल्यूट -3 इज़ इक्वल टू 5 - z + 3 एब्सोल्यूट। तो आपको जैसा कि ये दिखाई दे रहा है कि एब्सोल्यूट के अंदर की जो वैल्यूज़ है वो बिल्कुल सेम है, यानी फर्स्ट एब्सोल्यूट लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वहाँ पे भी z + 3 है और हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू है उसमें भी z + 3 है। तो हम जो है इन्हीं एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और नंबर्स को जो है हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे। तो आइए अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखना है z + 3
एब्सोल्यूट, और राइट हैंड साइड पे जो एब्सोल्यूट है वो नेगेटिव z+3 एब्सोल्यूट है। तो अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए तो ये पॉजिटिव z+3 एब्सोल्यूट हो जाएगा, और नेगेटिव 3 को जो है राइट हैंड साइड पे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव 3 और ये ऐड हो जाएगा 5 से। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास सेम वैल्यूज़ हैं, यानी z+3 एब्सोल्यूट, और ये दोनों ऐड हो रही हैं, तो हमारे पास ये हो जाएंगे 2 टाइम्स z+3 एब्सोल्यूट। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, और राइट हैंड साइड में हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी 3 + 5 = 8। तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो z+3 एब्सोल्यूट जो है लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, और 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी जानिब जाके 8 को ये डिवाइड करेगा, तो 8 / 2। तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आ रही है, नेट इक्वेशन जो है हमारे पास है z+3 एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू 8 / 2 इज़ इक्वल टू 4। तो जैसा कि आप देख सक रहे हैं कि हमारे पास इसकी x की जो वैल्यू है या वेरिएबल की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। तो जहाँ पे x जो है उसकी वैल्यू k अगर निकल रही है और वो k जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, तो हम इसी इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे और जो है कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे कि एक मरतबा इसको पॉजिटिव में और नेक्स्ट मरतबा इसको जो है वो नेगेटिव में लिखेंगे। तो अब जो है हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और ये इक्वल टू 4 है। तो 4 जो है वो इक्वल टू 4 जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसके पॉसिबल 2 आउटकम्स निकलेंगे जो भी वेरिएबल इसके अंदर गिवन होगा। तो वेरिएबल हमारे पास इक्वेशन के अंदर z है, तो z के पॉसिबल 2 आउटकम्स निकलेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो z+3 जो है इसको बाइफरकेट कर देंगे, तो z+3 जो है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन निकल के आएगी z+3 इज़ इक्वल टू +4 और z+3 इज़ इक्वल टू -4। अब जो है 2 इक्वेशंस हमारे पास निकल के आई हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे और z की पॉसिबल 2 वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो z की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास निकल रही है 4 - 3 इज़ 1, और z की सेकंड वैल्यू जो निकल के आ रही है वो होगी -4 और -3 जो है -7 होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सोल्यूशन सेट निकल के आएगा, तो इसे हम मेंशन कर देंगे सोल्यूशन सेट में। तो सोल्यूशन सेट है हमारे पास, लीस्ट वैल्यू को जो है सबसे पहले लिखेंगे यानी -7 को, और जो बिगेस्ट वैल्यू है यानी 1 उसको बाद में लिखेंगे। तो नंबर लाइन के ऊपर जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा वो होगा -7 से लेकर 1 तक। तो इसको किस तरीके से हम मेंशन करेंगे उसको भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये नंबर लाइन है स्टूडेंट्स, हमें जो है सोल्यूशन सेट में -7 और 1 को डिपिक्ट करना है और डिस्टेंस फाइंड करना है। तो -7 ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा जहाँ से ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई है, और 1 जो है वो डेस्टिनेशन होगा जहाँ पे जो डिस्टेंस है, जो ट्रैवलिंग है वो ख़त्म हो रही है। तो -7 जो है हमारे पास आप क्लियरली देख सकते हैं कि -7 ये वाला पॉइंट है, तो इसे हम एरो से शो करेंगे। तो ये जो है हमारे पास -7 है, और 1 जो है हमारे पास यहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं, इसको भी मैं मेंशन कर देता हूँ। तो ये पॉइंट है 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस को कुछ इस तरीके से शो करेंगे कि -7 से लेकर 1 तक जो है डिस्टेंस जो है वो कवर होता है नंबर लाइन के ऊपर। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगेन मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा दूँ कि कितना डिस्टेंस है। तो हमने मैक्सिमम में से मिनिमम डिस्टेंस को, मिनिमम पॉइंट को माइनस करना होता है, तब जाके हमारे पास डिस्टेंस निकल के आता है। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस। कैलकुलेशन कैसी होती है? मैक्सिमम पॉइंट में से मिनिमम पॉइंट को माइनस किया जाता है। तो मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास 1 है, इसमें से माइनस किया जाएगा मिनिमम पॉइंट को जो कि है -7। तो -7 को हमने ब्रैकेट के अंदर रखना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 1 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस होगा, और 1 + 7 इज़ इक्वल टू 8। तो 8 यूनिट्स जो है डिस्टेंस निकल के आया। इसका आंसर है 8 यूनिट्स। तो ये है -7 से लेकर 1 तक 8 यूनिट्स। तो ये है स्टूडेंट्स डिस्टेंस, ये हमारा जो है डिस्टेंस निकल के आया है नंबर लाइन के ऊपर। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो है -7 और 1, और यही हमारा फाइनल आंसर है।